देखो, ये कछुआ राजा जानवर की एक जाति है। वास्तव में उनमें से सैकड़ों हजारों हैं। अचानक वाई जिंगकॉन ने घबराकर चिल्लाया और उसकी आंखों में एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। चियांग झान और अन्य लोग भी चौंक गए। उन्होंने दूर से समुद्र की सतह पर अनगिनत विशाल आकृतियां दिखाई दी। वे कई द्वीपों की तरह दिख रहे थे, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रहे थे। वे उनका अंत भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे सभी वास्तव में कछुआ राजा जानवर थे। वहां सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवर थे, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जाति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर एक कछुआ राजा जानवर अराजक गुफाचरण के आधे कदम पर पहुंच गया था, और उनकी ताकत उसी स्तर के सामान्य मानव मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा थी। ऐसा कहा जाता था कि कछुआ राजा जानवर काले कछुए दिव्य जानवर का वंशज था। ऐसा कहा जाता था कि ये एक क्रूर और खूनी स्वभाव के साथ पैदा हुआ था, और इसमें असाधारण ताकत थी। रक्षा के मामले में इसे बेजोड़ कहा जा सकता है। एक बार की बात है, जब चियांग झान नॉन नेदर इल्यूजन क्षेत्र की खोज कर रहा था, तो उसका सामना 4 कछुआ राजा जानवरों से हुआ था, और उसने ये भी अनुभव किया था कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। हालांकि इसकी तुलना काले कछुए दिव्य जानवर से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बेहद भयानक था। अगर हजारों या दसियों हजार कछुआ राजा जानवर होते जो आधे कदम से अराजक गुफाचरण की ताकत रखते, तो चियांग झान और अन्य लोग इसकी परवाह नहीं करते। हालांकि वे अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही उनमें से सैकड़ों हजार एक ही समय में उन पर हमला कर रहे हों। जब मात्रा एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती, तो ये गुणवत्ता में अंतर को कम कर सकती थी। कुछ 100 हजार आधे कदम से अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को ढेर करने के लिए पर्याप्त थे। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गई जब उसने देखा कि सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवर उस पर हमला कर रहे हैं। उसकी तीखी आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठीं। धमाका! चियांग झान के शरीर से एक राक्षसी हत्या की मंशा उभरी। ये एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये आकाश में बह गई, जिससे मौसम बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, और पूरा ईश्वर दफन सागर एक तूफानी समुद्र में समा गया, मानो वो नवे स्वर्ग तक पहुंचने वाला हो। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए। जंगली हवा ने चीखना बंद कर दिया, और बिजली की गर्जना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ कैद हो गया हो। हत्या की मंशा, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी, ने आकाश को ढक दिया, जिससे लोग हैरान और भयभीत हो गए। उसी समय वाई जिंगकॉन ने अपना काला लोहे का चाबुक निकाला। काला कछुआ, उग्र ज्वाला, पुराने पूर्वज, बाइबिंग और सफेद बर्फ सभी ने एक ऐसी शक्ति को मुक्त किया जिसने पृथ्वी को हिला दिया और धरती को हिला दिया। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हर कोई लड़ने के लिए तैयार था। वे स्वर्ग के सम्राटों की तरह थे, पहाड़ों और नदियों को निगलते हुए, अद्वितीय और अद्वितीय, हर चीज को नीचे देखते हुए, और उनकी लड़ाई का इरादा आसमान तक बढ़ गया। ये 6 अद्वितीय विशेषज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। विशेष रूप से चियांग झान। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, और वो अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वो राजसी और दबंग लग रहा था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके वो गर्व से शून्य में खड़ा था, अपनी उंगली को आकाश की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए। वो पूरे भगवान दफन सागर में अजेय था। असीम हत्या का इरादा भगवान दफन सागर में भड़क गया और भड़क गया, सैकड़ों हजारों मील तक फैल गया और पूरे नवे स्वर्ग को हिला दिया। वहां खड़े होकर ही चियांग झान ने पहले ही सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवरों को संकट की गहरी भावना का एहसास करा दिया था। कितना शक्तिशाली मानव मार्शल कलाकार!
ये अराजक गुफा चरण के लिए एक आधा कदम लगता है, लेकिन मानव मार्शल कलाकार में इतना भयानक अस्तित्व कैसे हो सकता है? ये आदमी सरल नहीं है। हालांकि उसका साधना आधार मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी ताकत अथाह है। भले ही वो पुराने पूर्वज जितना मजबूत न हो, लेकिन वो बहुत कमजोर भी नहीं है। 5 अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ और एक अद्वितीय प्रतिभा। ऐसा लगता है कि हमारा कछुआ राजा जानवर कबीला इस बार अमीर होने जा रहा है। दिव्य भावना ज्वार की लहरों की तरह आकाश में प्रसारित हुई। सभी कछुआ राजा जानवरों ने एक राक्षसी ऊर्जा को छोड़ दिया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। भयानक राक्षसी ऊर्जा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी, जिससे पूरा आकाश ढह गया। हर कोई, अगर आप असंख्य नायक मकबरे को खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस कछुआ राजा जानवर सेना को हराना होगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक साथ काम कर सकता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। आसपास के लोगों पर नजर डालते हुए चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जिसने आकाश और बादलों को हिला दिया। उसका रूप बिजली की तरह चमक उठा और वो आगे बढ़कर अदम्य शक्ति के साथ कछुआ राजा जानवर सेना की ओर दौड़ पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ो, भेड़ों के झुंड में घुसने वाले बाघ की तरह और नरक की गहराई से बाहर निकले मृत्यु के देवता की तरह चियांग झान ने मुक्का मारा, जिससे हवा और बादल उछलने लगे, तारे हिलने लगे, आकाश और पृथ्वी उलट गए और तारे फट गए। वो दबंग आभा जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, यहां तक कि देवता और शैतान भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गड़गड़ाहट, विस्फोटों की धरती को हिला देने वाली आवाजें हवा में गूंजती रहीं और विशाल मुट्ठी बल सितारों की एक उफनती नदी की तरह बह गया। एक पल में इसने 10,000 से अधिक कछुआ राजा जानवर को निगल लिया। उसके बाद कछुए का खोल गिर गया और खून और मांस हर जगह उड़ गया। अनगिनत टूटी हुई लाशें समुद्र की सतह पर तैरने लगी। एक असुर नरक का दृश्य बन गया। समुद्र में बहता हुआ खून भगवान के दफन समुद्र में विलीन हो गया। चारों ओर देखा, ये 10,000 मील के भीतर गहरा लाल था। हर कोई हैरान था। चियांग झान बहुत क्रूर था। वो बस एक शैतान था जो लोगों की हड्डियों को थूके बिना उन्हें खा जाता था। उसने एक ही मुक्का मारकर 10,000 से अधिक हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज कछुआ राजा जानवर को मार डाला था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति लुभावनी थी और वो अजेय था। हालांकि ये खूनी और दुखद दृश्य तो बस शुरुआत थी। एक और भी भयानक दृश्य ने सभी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लड़ाई बादलों के बीच से उड़ती हुई। अकेले लड़ो, अंत तक लड़ो, युद्ध की आत्मा वापस लौटो। युद्ध में मरने वाला फेंग शिव, बेजोर युद्ध देवता। चियांग झान सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवरों को देख रहा था, जो एक के बाद एक मार रहे थे। एक खूनी तूफान उठ खड़ा हुआ था। हर बार जब वो मुक्का मारता, तो वो अपने साथ अजेय लड़ाई का इरादा लेकर जाता। भयानक मुट्ठी की ताकत एक सुनामी की तरह थी, जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। लगातार उठती और गिरती रही। ये पूरे आसमान में फैल गई। ये एक दैवीय दंड की तरह था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। चियांग झान ने अपने दिल की इच्छा के अनुसार सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवरों का वध किया। पलक झपकते ही उसने युद्ध राजा मुट्ठी की पहली 7 चालें मार दी। उसकी शक्तिशाली मुट्ठी ने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया, जिससे तारों वाला आकाश नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे भगवान के दफन सागर ने दुनिया के अंत का स्वागत किया है। भयानक युद्ध क्षेत्र मौत की प्रबल आभा से भरा हुआ था, जिससे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वाई जिंगकोंग, काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज, बाइबिंग और सफेद बर्फ सभी चियांग झान को एकटक देख रहे थे। उनमें से कुछ उत्साहित थे,
कुछ के चेहरे पर श्रद्धा के भाव थे और कुछ के चेहरे पर पूजा के भाव भी थे। सभी तरह के भाव अलग अलग थे। भयानक, ये बहुत भयानक था। चियांग झान को कछुए राजा जानवर कबीले को मारने से पहले अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को उजागर करने का मौका भी नहीं मिला, जिससे खून नदी की तरह बह गया और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई। ये युवक दुनिया पर उतरने वाले सम्राट की तरह था। उसकी आभा एक अद्वितीय राजा की तरह थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे चियांग झान बार बार मुक्का मारता गया, उसके मुक्कों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती गई। कोई भी समझदार व्यक्ति ये बता सकता था कि चियांग झान कुछ 100,000 कछुआ राजा जानवरों का इस्तेमाल किसी तरह के भयानक दिव्य कौशल को विकसित करने के लिए कर रहा था। वास्तव में वाई जिंगकोंग और अन्य लोगों ने जो देखा वो सही था। चियांग झान वास्तव में युद्ध राजा मुट्ठी की खेती कर रहा था। ये अजय मुट्ठी तकनीक कुलपति चियांग युद्ध राजा द्वारा बनाई गई थी। ये शक्तिशाली और दबंग थी और स्वर्ग के नीचे कोई भी मुट्ठी तकनीक इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। जब से चियांग झान चियांग परिवार का कुलपति बना, उसने युद्ध राजा मुट्ठी का पूरा कौशल हासिल कर लिया था। उसने कई सौ वर्षों तक खुद को इसकी खेती करने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो केवल पहले 7 चालों को ही समझ पाया था। जहां तक अंतिम 2 चालों अपराजेय युद्ध तकनीक और युद्ध राजा की बात है, वो कभी भी उनका सार नहीं समझ पाया था। हालांकि इसे साधना करना मुश्किल था, चियांग झान जानता था कि युद्ध राजा मुट्ठी की प्रत्येक चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी। जहां तक 7वें कदम बेजोड़ लड़ाकू देवता की बात है, यह लगभग पहले स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद था। अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ से लड़ने के लिए वो केवल एक ही मारक चाल का उपयोग कर सकता था। वो 8वीं और 9वीं चाल मुट्ठी तकनीक थी। इसके अलावा चियांग झान ने अपनी हाल की लड़ाइयों के दौरान बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। हालांकि वो वास्तव में अजय मुट्ठी के वास्तविक सार को समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने कुछ अंतर्दृष्टि भी प्राप्त की थी। इस वजह से जब उसने देखा कि सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने तुरंत मुट्ठी तकनीक की साधना करने के बारे में सोचा। एक गहन युद्ध में मुट्ठी तकनीक की साधना करने से कई अद्भुत विचार और यहां तक कि अचानक ज्ञानोदय भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चीज बेहद खतरनाक थी और अगर कुछ भी नहीं बचा तो उसे मौत का खतरा होगा। सामान्य परिस्थितियों में अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवरों के सैकड़ों हजारों आधे कदम का सामना करते समय अपना ध्यान विभाजित करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा ये निश्चित रूप से अपनी मृत्यु की तलाश कर रहा होगा। हालांकि चियांग झान की ताकत अभी भी थी। न केवल उसने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान और 8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था, बल्कि उसने अविनाशी कानून को भी समझ लिया था। एक बार जब वो प्रारंभिक अवधि के चरण में पहुंच जाता, तो उसके पास किसी को 100 बार मृतकों में से वापस लाने की शक्ति होती। भले ही ये कुछ 100,000 अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवरों के आधे कदम का हो, फिर भी उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अविनाशी कानून की शक्ति मारने, भक्षण करने, क्षय करने, पुनर्जन्म जैसी शक्तिशाली नहीं थी। अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा इत्यादि जैसे कानूनों की शक्ति शक्तिशाली थी। लेकिन जो लोग इन विशेष कानूनों को समझते थे, उनमें अत्यधिक जीवन शक्ति थी। वे कभी नष्ट नहीं होंगे। वे वस्तुतः अपराजेय थे। ये वास्तव में अविनाशी कानून की शक्ति पर निर्भर होने के कारण था कि चियांग झान को कोई झिझक नहीं थी। जितना अधिक वो लड़ता था, उतना ही अधिक साहसी होता जाता था। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर और अजेय थी। उसे बचाव करने की भी आवश्यकता नहीं थी और उसकी सारी शक्ति उसके हमले पर केंद्रित थी। अजय मुट्ठी की ताकत मौत की एक भयंकर हवा की तरह थी, जिसने अनगिनत कछुआ राजा जानवरों की जान तुरंत छीन ली। हर कोई
हालांकि श्री चियांग की ताकत दुनिया में अजेय है, लेकिन सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवरों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए हमला करने का समय आ गया है। वाई जिंगकॉन पूरी तरह से चियांग झान को कछुआ राजा जानवर का वध करते हुए देखने पर केंद्रित था। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान की प्रतिभा असाधारण थी। वो अकेले ही सैकड़ों हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज कछुआ राजा जानवरों को हराने में सक्षम था। वो कभी भी एक निराशाजनक स्थिति में पड़ सकता था। चियांग झान के साथ कुछ बुरा होने के डर से वाई शिंगकोंग ने जोर से दहाड़ लगाई। फिर उसने अपना काला लोहे का चाबुक घुमाया और युद्ध के मैदान में भाग गया। बाई बिंग और व्हाइट स्नो ने उसका पीछा किया। उन दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और आसमान में चमकते सितारों की तरह निकल पड़े। उनके पहुंचने से पहले दो अतुलनीय रूप से तेज तलवार ऊर्जाओं ने पहले ही पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर लिया था। अविनाशी तलवार ऊर्जाओं ने आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए समुद्र को चीर दिया। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुषी रोशनी को चीरती हुई ब्रह्मांड को निगलती हुई प्रतीत हुई। काला कछुआ, चियांग झान और अन्य लोगों को कछुआ राजा जानवरों के कबीले ने कसकर घेर लिया है। क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाकर भाग जाएं और खुद ही असंख्य नायक कब्र की खोज करें? आप क्या सोचते हैं? उग्रज्वाला पुराने पूर्वज का चेहरा उदास था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने ठंडेपन से चियांग झान को देखा, जो कछुआ राजा जानवर की सेना में सरपट दौड़ रहा था। वो बहुत सावधानी से बोला, क्या तुम डरे हुए हो? काले कछुए ने उग्रज्वाला वाले पुराने पूर्वज की ओर देखा। उसकी गहरी और अथाह आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारी ताकत के बल पर हमारे लिए 5 तत्व द्वीप में घुसना असंभव है। इसके अलावा चियांग झान ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। क्या तुम इस खून के कर्ज का बदला लेने की योजना नहीं बना रहे हो? ये सुनते ही उग्रज्वाला वाले पुराने पूर्वज चुप हो गए। वो अग्नि देवता संप्रदाय के हजारों शिष्यों के सामने चियांग झान से हार गए थे। अपने जीवन को जोखिम में डालकर उन्होंने जो गरिमा और गौरव अर्जित किया था, वो बहुत पहले ही हवा में उड़ गया था। सिर्फ इसी बात से वो चाहता था कि वो चियांग झान को जिंदा खा जाए। हालांकि चियांग झान की ताकत ब्रह्मांड के आकाश की तरह थी। वो अथाह था। सच कहूं तो हालांकि वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ये उसके लिए एक घातक आपदा लाएगा। चियांग झान, जल्दी या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब पुराने पूर्वज तुम्हें जीने से रोक देंगे और मौत की भीख मांगेंगे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उग्रज्वाला पुराने पूर्वज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, और बाई परिवार की बहनें, मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उस स्थिति में चलो चियांग झान के साथ हाथ मिलाते हैं और पहले कछुआ राजा जानवर सेना को हराते हैं। जब समय आएगा हम 5 तत्व द्वीप में प्रवेश करेंगे और असंख्य नायक मकबरे को खोजेंगे। अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान को मार डालो। काले कछुए ने ठंडे स्वर में कहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उतरते हुए, ये आ गया, ये यहां है। युद्ध के मैदान में उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और उन पर बमबारी की। हिंसक मुट्ठी का बल सूर्य और चंद्रमा में टकराने वाले धातु के पहाड़ की तरह था और बल ने हजारों किलोग्राम को तोड़ दिया। कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। उसी समय उग्रज्वाला पुराने पूर्वज ने भी अग्नि कानूनों पर प्रहार किया। उसकी मुट्ठी से गहरे बैंगनी रंग की लपटें निकली और वे जहां भी गई, कछुआ राजा जानवर राख में बदल गया। 6 महान विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अपने हमले शुरू किए। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों कछुआ राजा जानवरों में से 1/3 मारे गए। वो बहुत शक्तिशाली है। दूर एक विशाल द्वीप पर एक कछुआ राजा जानवर था जो जमीन पर पड़ा हुआ एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा दिख रहा था।
इसकी पीठ पर कछुए का खोल दर्जनों मील लंबा था और इसके खोल पर हरी रेखाएं थी जो एक सीधी सड़क की तरह दिख रही थी। ये सभी दिशाओं में जुड़ा हुआ था, क्रॉस क्रॉस था और राजा शब्द बना था। ये कछुआ राजा जानवर दूर से भगवान के दफन सागर में धरती को हिला देने वाली लड़ाई देख रहा था। अचानक ये दहाड़कर खड़ा हो गया। ये एक विशालकाय व्यक्ति की तरह था जिसने शून्य पर कदम रखा था और ये सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था। विशाल कछुआ राजा जानवर बहुत शांति से चलता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह बहुत तीव्र दबाव ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देव क्षेत्र कुचला जा रहा हो। आकाश ढह रहा था और समुद्र ढह रहा था। लहरों के बाद लहरें दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ रही थी, जो एक राजसी आभा दे रही थी। इसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम में पहाड़ों और नदियों को कुचलने की शक्ति थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय दानव भगवान आकाश से उतरे हों। वो अतुलनीय रूप से क्रूर था और उसकी क्यूई ने आकाश को तोड़ दिया। कछुआ राजा जानवर कबीले, सुनो, ये 6 मानव मार्शल कलाकार सभी विशेषज्ञ हैं। सभी मुझे गठन की आग के रूप में उपयोग करें और दुश्मन को मारने के लिए असंख्य दानव भगवान बुझाने वाले गठन का निर्माण करें। वेंग, सुनामी जैसी दिव्य भावना के साथ आक्रामक कछुआ राजा जानवर धीरे धीरे युद्ध के मैदान के बीच में उतरा। उसके बाद कछुआ राजा जानवर जल्दी से एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की तरह इकट्ठा हो गया। इसने एक अतुलनीय रहस्यमय भव्य सरणी बनाई। इस समय लगभग 200,000 कछुआ राजा जानवर थे जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। उन सभी ने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया। अनगिनत उछाल और राजसी ऊर्जाएं सबसे मजबूत कछुआ राजा जानवर के शरीर में घुस गई, जैसे कि समुद्र में वापस लौटने वाली हजारों धाराएं। ये एक इन्फ्लेटेबल गेंद की तरह था जो पागलपन से फैल रहा था। इसके अलावा इसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए वाइजिंग कॉन्ग, ब्लैक टॉर्टोइस, रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर, बाइबिंग और व्हाइट स्नो सभी के चेहरे सदमे से भर गए। वे सभी अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ थे और एक नजर में वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली कछुआ राजा जानवर को देख सकते थे। न केवल उन्होंने अराजक गुफाचरण की पहली परत के शिखर तक साधना की थी, बल्कि उन्होंने गठन की शक्ति भी उधार ली थी। 2 लाख कछुआ राजा जानवरों की ताकत के साथ उनके शरीर में उनकी समग्र शक्ति इतनी भयानक थी कि ये किसी की आत्मा को भी कांपने पर मजबूर कर सकती थी। ऐसे भयानक कछुआ राजा जानवर का सामना करते हुए वाइजिंग कॉन्ग, ब्लैक टॉर्टोइस, रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर और बाइबिंग में इसके खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा अगर वे प्रतिद्वंद्वी से लड़ते तो वे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाते। कितना भयानक कछुआ राजा जानवर है! ये उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली है। चियांग झान ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी धधकती आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। उसके सामने कछुआ राजा जानवर एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रह सकता था। इसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया और हर चीज को तिरस्कार से देखा। चियांग झान इस भयानक कछुआ राजा जानवर से खतरे की गहरी भावना महसूस कर सकता था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम नहीं थी। हालांकि उसका दिल डर से भरा हुआ था। चियांग झान अपने जीवन में हर चीज को नीची नजर से देख रहा था। वो सर्वशक्तिमान और अद्वितीय था। उसने अपने दिल में अजेयता का बीज बहुत पहले ही बो दिया था और कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। इसलिए न केवल उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसके शरीर में सुनहरा खून भी उबल रहा था। हांग, चियांग झान के शरीर से एक अजेय युद्ध की भावना, जिसमें अत्यधिक क्यूई
और रक्त मिला हुआ था, बाहर निकल आया। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था, जिसने एक पल में पूरे आकाश को डुबो दिया। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी। उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन के तराजू की परतें उगाई थी। वो तुरंत 30,000 मीटर लंबे आधे मानव आधे ड्रैगन के शरीर में बदल गया। फिर प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की अनूठी ड्रैगन आभा फैल गई, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और पूरा ईश्वर दफन सागर इसके साथ प्रतिध्वनित होने लगा। बढ़ती लहरों ने सड़े हुए खरपतवारों की तरह असीम अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। एक पल में चियांगझान की ताकत तेजी से और अंतहीन रूप से बढ़ गई। उसके साथ कोर के रूप में असीम ऊर्जा ने एक विशाल और असीम भंवर का निर्माण किया, जो घूमता और लुढ़कता था, जैसे कि ये उन सभी को निगलने वाला था जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। सबसे मजबूत कछुआ राजा जानवर सहित सभी कछुआ राजा जानवरों ने जबरदस्त दबाव महसूस किया और चौंक गए। यहां तक कि वाई जिंगकोंग भी चौंक गया। काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराना पूर्वज बाइबिंग, बाइजू और अन्य लोग चौंक गए। चियांगझान बहुत भयानक था। वो अजेय युद्ध देवता और प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन के संयोजन की तरह था, राजसी और राजसी। उसकी शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया। उसकी दबंग आभा बेजोड़ थी। चियांगझान के सामने एक साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ एक चींटी जितना छोटा था। यहां तक कि अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ जिसने कानून की शक्ति को समझा था, वो भी ग्रहण लग रहा था। दुनिया चुप थी। चाहे वो कछुआ राजा जानवर हो, वाई जिंगकोंग हो या अन्य, उनकी सभी आंखें चियांगझान पर केंद्रित थी और उनका सम्मान स्पष्ट था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव मार्शल आर्टिस्ट में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा होगी। अचानक कछुआ राजा जानवर, जो एक विशालकाय की तरह दिखता था, ने एक लंबी दहाड़ लगाई। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, हवा और बादलों को हिला दिया, समुद्र को ढहा दिया और 9 स्वर्गों में फैल गया। इसने अपनी रक्तलाल आंखों से चियांगझान को घूरा। उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। गड़गड़ाहट, बिना किसी डर के शक्तिशाली और अजेय कछुआ राजा जानवर ने अपने विशाल कछुए के पंजे को लहराया और चियांगझान को पकड़ने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य प्राचीन शैतान ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो। इसने आकाश को चीर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। एक सर्वोच्च आभा आकाश में उड़ गई। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। यहां तक कि आकाश में चमकता हुआ चांद भी हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वो किसी भी क्षण गिरने वाला हो। भगवान के दफन सागर में भयंकर हवाएं चल रही थी और लहरें हिंसक रूप से बढ़ रही थी। सुनामी की निरंतर लहरों ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। विशाल आकाश में फैल गई। उस तरह का अराजक दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। प्रभाव से अनगिनत राक्षस जानवर मारे गए। गहरे लाल रंग का खून समुद्र की गहराई से बह रहा था। एक नजर में लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे। ये एक ऐसा दिल दहलाने वाला दृश्य था जिसने किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। लगभग 2 लाख हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज टर्टल किंग बीस्ट ने एक रहस्यमय और अप्रत्याशित संरचना बनाई। सारी ऊर्जा टर्टल किंग बीस्ट के शरीर में इंजेक्ट की गई, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। एक ही वार से ये पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। ये अजेय गति के साथ सभी दिशाओं में फैल गया। इसके अलावा ये चियांगझान पर लक्षित एक घातक हमला था। इससे ये बताना मुश्किल नहीं था कि ये कितना आश्वस्त था, कितना घमंडी था और कितना असनीय रूप से घमंडी था। किसी को यह जानना चाहिए
कि यद्यपि चियांग झान एक हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज योद्धा था, लेकिन उसकी समग्र शक्ति चौंकाने वाली और अभूतपूर्व थी। भगवान दफन सागर में प्रवेश करने वाले 6 महान योद्धाओं में चियांग झान किसी से पीछे नहीं था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्रूर और शक्तिशाली कछुआ राजा जानवर एक ही वार में चियांग झान को मार डालना चाहता था। उसने न केवल अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि एक अद्वितीय आत्मविश्वास भी प्रदर्शित किया। चियांग झान का दिमाग हिल गया। उसके सामने कछुआ राजा जानवर ने उस पर पंजे से हमला किया। ये एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो अपने पंजे की तलाश कर रहा था। एक भयंकर बाघ अपने शिकार की तलाश में था। ये शक्तिशाली और दबंग था और ये धरती को हिला देने वाला था। खासकर इसकी आभा, जो ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ नष्ट कर सकती है, ये देवताओं और शैतानों के हमलों का भी सामना नहीं कर सकती थी। स्वर्गीय सितारा तकनीक, अद्वितीय युद्ध देवता। हालांकि इस समय चियांग झान के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आकाश को ढकने वाला कछुआ पंजा पहले ही आकाश से उतर चुका था, जैसे कोई विशाल पर्वत नीचे गिर रहा हो। यह राजसी और राजसी था और इसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी, लोगों के दिलों को हिला सकती थी। खतरे की तीव्र उत्तेजना के तहत चियांग झान ने तुरंत शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। उसका पूरा शरीर ठीक हो रहा था। उसने झुककर एक मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें सहज और सहज थी। धमाका, 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 धमाका। जैसे ही मुट्ठी का बल खुला, आकाश और पृथ्वी उलट गए, तारे फट गए और यहां तक कि हवा और बादल भी नष्ट होने के कगार पर लग रहे थे, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। जब 36 बार उसकी युद्ध शक्ति का उपयोग किया गया तो आकाश ढह गया, असंख्य दुनियाएं बिखर गई और देवताओं और शैतानों का वध कर दिया गया। उसकी शक्ति स्वर्ग की शक्ति की तरह थी और ये सभी को जीतने वाली थी। वाइजिंगकोंग, काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज और बाईबिंग सहित सभी कछुआ राजा जानवर चौंक गए। चियांग झान की मुट्ठी का बल बहुत भयानक था। इस अजेय शक्ति का वर्णन करने के लिए लगभग कोई आकर्षक शब्द नहीं थे। धमाका। ऐसा लगा जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत ढह गया हो और ब्रह्मांड आकाशगंगा नष्ट हो गई हो। डोंगटेन की मुट्ठी की ताकत की लहरें चियांग झान की मुट्ठी से फूट पड़ी और ऐसा लगा जैसे विश्व विनाशकारी तूफान ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया हो। भयानक ऊर्जा प्रवाह प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की तरह था, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल रहा था और सितारों को बाहर थूक रहा था। इसकी शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। भूत रोए और देवता रोए। एक अद्वितीय ऊर्जा तब 10,000 मील चौड़ी ऊर्जा प्रवाह में संघनित हुई। प्रकाश की लंबी और चमकदार किरण प्रकाश की किरण को भेदती हुई तुरंत आकाश में एक काला काला मार्ग छोड़ती हुई। ऐसा लग रहा था कि ये सीधे नरक की गहराई में जा रहा है और ऐसा भी लग रहा था कि ये स्वर्ग की 9 परतों की बाधा को तोड़ रहा है। ये सीधे पौराणिक देव क्षेत्र में चला गया। इस पंच की शैली, इस पंच की दबंग आभा, ये कुछ ऐसा था जिसे लोग अपने जीवन भर नहीं भूलेंगे। चमकदार चमक सूर्य और चंद्रमा जितनी विशाल थी, इसने न केवल पूरे भगवान दफन सागर को रोशन किया, बल्कि इसने अनगिनत विशेषज्ञों को भी यहां इकट्ठा होने के लिए आकर्षित किया। इस समय सूरज पहले ही डूब चुका था और चांद अभी अभी उगाया था। आसमान में अंधेरा था। ऐसे माहौल में चियांग झान की मुट्ठी के प्रहार से उत्पन्न धधकती रोशनी, ये एक प्रकाश की किरण की तरह था। मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक अंधा व्यक्ति भी इसे महसूस कर सकता था। एक पल में मानव आकृतियां सभी दिशाओं में उड़ गई, जिससे एक अंतहीन शोर पैदा हो गया। अजेय आभा की लहरें सभी दिशाओं से बह निकली, जैसे 10,000 सरपट दौड़ते घोड़े, भव्य और राजसी। देखो, वो अजेय युवक चियांग झान है।
ये आदमी वास्तव में भगवान दफन सागर में प्रवेश कर चुका है। चियांग झान ने वास्तव में अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवरों के लिए कुछ 100,000 आधे कदम और अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत की चोटी का सामना किया। इस बार वो खतरे में है। कुछ ही सेकंड में युद्ध के मैदान के चारों ओर हजारों विशेषज्ञ प्रकट हो गए थे। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा, एक असाधारण आचरण और एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित कर रहा था। वे सभी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ तो जियोन घाई से भी अधिक शक्तिशाली थे। लोगों का काला समूह समुद्र की लहरों पर खड़ा था, युद्ध के मैदान को देख रहा था। हर जगह सदमे की सांसें सुनी जा सकती थी। क्या ये चियांग झान है? ऐसा लगता है कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। भीड़ में चांदी का लबादा पहने एक लंबा और शक्तिशाली आदमी था। दबंग बूढ़े आदमी ने चियांग झान को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके सफेद बालों से एक प्राचीन आभा निकल रही थी और उसका चौकोर चेहरा पीला था। उसकी एक जोड़ी लंबी भौहें थी जो एक उंगली जितनी लंबी थी। उसकी चमकदार आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था, जैसे रात के आसमान में बिजली चमक रही हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे उसकी ओर देखे। ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति वहां लापरवाही से खड़ा था, कोई भयानक शक्ति नहीं छोड़ रहा था। हालांकि उसने जो अजेय आभा स्वाभाविक रूप से बनाई थी, उसने पहले ही हजारों मील तक तारों वाले आकाश को ढक लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की सीधी आवाज एक अद्वितीय दबंग आभा से भरी हुई थी, मानो वो 9 स्वर्गों की चोटी से कोई देवता हो। वो ऊंचा और शक्तिशाली था, सभी 9 प्रांतों को नीचे देख रहा था, चाहे विशेषज्ञ कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। वे उसकी आंखों में चींटियों की तरह हैं, यहां तक कि चियांग झान को भी नीचा देखा गया। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पत्थर के प्रहार ने हजारों लहरें पैदा कर दी थी। युद्ध देखने के लिए गॉड ब्यूरियल सी में आए सभी मार्शल कलाकार गहरे सदमे में थे। हालांकि जब उन्होंने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति को पहचाना तो उन्हें तुरंत राहत मिली। हत्या संप्रदाय के नंबर 1 वाइस सेक्ट मास्टर शेन निटियन, वो अराजक गुफा चरण योद्धा की 10वीं परत का शिखर था। उसके नाम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो हर किसी से ऊपर था। उसकी अजेय दिव्य शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया और कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता था। ये अफवाह थी कि शेन निटियन की स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक ने देवताओं और राक्षसों को मार दिया था। वो आकाश को काट सकता था और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था, और वो जहां भी जाता था वही मर जाता था। वो एक बार पहले स्वर्ग में पागल हो गया था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बाद में वो किलिंग सेक्ट मास्टर द्वारा पराजित हो गया क्योंकि उसने किलिंग सेक्ट को चुनौती दी थी। हालांकि किलिंग सेक्ट मास्टर ने उसकी ताकत को महत्व दिया और उसे नहीं मारा। इसके विपरीत उसने उसे किलिंग सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर बना दिया। तब से शेन निटियन ने किलिंग सेक्ट के लिए दुनिया को जीत लिया था। उसके खून ने पहाड़ों और नदियों को दाग दिया था और उसने एक अमर साधना तकनीक स्थापित की थी। यह कहा जा सकता है कि किलिंग सेक्ट पहले स्वर्ग पर शासन करने में सक्षम था और वे अन्य सभी प्रमुख संप्रदायों से ऊपर थे। शेन निटियन ने किलिंग सेक्ट में बहुत योगदान दिया था। बेशक कई खूनी लड़ाइयों के बाद शेन निटियन की ताकत और भी मजबूत हो गई थी और उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। जब शेन निटियन का उल्लेख पहले स्वर्ग में किया जाता था तो चाहे वो धर्मी हो या शैतान, दोनों ही डर से कांप उठते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगा लिया था कि पूरे पहले स्वर्ग में नंबर 1 विशेषज्ञ निस्संदेह हत्या संप्रदाय के गुरु थे। उसके बाद 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु और एओ ली नामक एक दानव कल्टीवेटर विशेषज्ञ थे जो भगवान के दफन सागर की गहराई में एकांत में रह रहे थे। इन 3 सर्वोच्च विशेषज्ञों के अलावा
सबसे शक्तिशाली शेन निटियन थे। मार्शल दाओ का ऐसा आधिपत्य आमतौर पर हत्या संप्रदाय का प्रभारी होता था और उसके पास बहुत शक्ति होती थी। वो सभी तरह के मामलों में व्यस्त रहता था और हजारों सालों से बाहर नहीं आया था। किसने सोचा होगा कि चियांग झान का शिकार करने के लिए शेन निटियन खुद बाहर आएंगे? सभी ने शेन निटियन को अपनी आंखों में डर के साथ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शेन निटियन के इर्द गिर्द दर्जनों अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग आभा बिखेर रहा था। उनमें से कुछ घमंडी थे, कुछ दबंग थे और कुछ दबंग थे, कुछ जंगली और अनियंत्रित थे, लेकिन सभी की ताकत भयानक थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सभी हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय के स्वामी थे। उनमें से कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम बताता था, लोगों के चेहरे बदलने के लिए पर्याप्त था और वे हवा देखते ही भाग जाते थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि युद्ध देखने के लिए गॉड ब्यूरियल सी में आए सभी विशेषज्ञ अराजक गुफा मंच के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत केवल हत्या संप्रदाय के सबसे कमजोर उपसंप्रदाय के स्वामी के बराबर ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो हत्या संप्रदाय पूरे प्रथम स्वर्ग पर हावी नहीं हो पाता। उसी समय चियांग झान को अपने दिल की गहराइयों से खतरे की प्रबल भावना महसूस हुई। उसने अपनी भौहें उठाईं और अपनी तीखी आंखें शेन निटियन पर टिका दी। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, आकाश हिल गया। अंतरिक्ष की परतें टूटे हुए कांच की तरह बिखर गई और असीम महासागर लहरों पर लहरें उठाता हुआ लुढ़क गया, मानो वो नवे स्वर्ग तक पहुंचने वाला हो। पूरा दृश्य एकदम शांत था। हर कोई हैरान था। चियांग झान और शेन निटियन बहुत शक्तिशाली थे। वे दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। ये अविश्वसनीय था। अराजक गुफा मंच योद्धा की 10वीं परत। चियांग झान हैरान था। हालांकि वो शेन निटियन को नहीं जानता था, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा देख सकता था। जाहिर है, ये बूढ़ा आदमी अच्छे इरादों के साथ नहीं आया था। चियांग झान ने इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान का भी अनुमान लगा लिया था। वो सबसे अधिक संभावना हत्या संप्रदाय का एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। आखिरकार वो अभी अभी प्रथम स्वर्ग में आया था। हत्या संप्रदाय को अपमानित करने के अलावा उसका कभी किसी और के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ था। इसके अलावा शेन निटियन के आसपास दर्जनों शक्तिशाली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे। उनमें से सबसे कमजोर उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज के समान था और उन शीर्ष विशेषज्ञों ने चियांग झान को घुटन महसूस कराई। पूरे प्रथम स्वर्ग में शायद केवल हत्या करने वाले संप्रदाय के पास ही इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। बेशक चियांग झान को सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता था, वो शेन निटियन था। उसका प्रतिद्वंदी वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो वध के अजेय देवता की तरह लग रहा था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। उसकी ताकत ब्रह्मांड की तिजोरी की तरह थी और ये अथाह थी। हालांकि उसे लगा कि शेन निटियन बहुत खतरे में है। चियांग झान वर्तमान में कछुआ राजा जानवर सेना से लड़ रहा था। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। आखिरकार कछुआ राजा जानवर, जो अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर पहुंच गया था, उसे अराजक गुफा चरण के 2 लाख आधे कदम के कछुआ राजा जानवरों की अधिकतम लड़ाकू शक्ति द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इसकी समग्र शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। इससे भी अधिक भयानक यह था कि कछुए का पंजा, जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था, निकट आ रहा था। किसी भी क्षण एक घातक संकट आ सकता था। ऐसी खतरनाक स्थिति के तहत चियांग झान ने तुरंत अपनी शक्ति को अधिकतम तक प्रसारित किया।
2 सुनहरी मुट्ठियों के साथ अद्वितीय ऊर्जा बह निकली। ये एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो अपनी पूंछ को हिला रहा था, आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था, तारों वाले आकाश को चकनाचूर कर रहा था, और ये बेजोड़ था। दहाड़, विशाल कछुआ राजा जानवर के मुंह से एक धरती को हिला देने वाली जानवर की दहाड़ प्रसारित हुई। इसने ऊपर से नीचे देखा और दुनिया को देखा। 2 खूनी और क्रूर आंखें चियांग झान को असीम हत्या के इरादे से घूर रही थी। भयानक ऊर्जा कछुए के पंजे पर संघनित थी, जिसने आकाश और सूरज को ढक रखा था, मानो वो सूरज और चांद और यहां तक कि सितारों को भी चीर सकता हो। मानो उसने चियांग झान की शक्ति को महसूस किया हो। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली कछुआ राजा जानवर ने भी शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने अपने कछुए के पंजे को लहराया और चियांग झान की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे माउंट ताई उस पर दबाव डाल रहा हो। सब कुछ कुचलने की शक्ति एक साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। गड़गड़ाहट। इसके तुरंत बाद आकाश में एक बहरा विस्फोट हुआ। हर किसी की अभिव्यक्ति जम गई और वे सभी ने अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर लगा दिया। पूरी तरह से बिखरी हुई जगह में एक चमकदार दिव्य इंद्रधनुष बेरमी से आसमानी नीले कछुए के पंजे को छेद रहा था। तुरंत ज्वालामुखियों के असंख्य की तरह एक हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे एक भयानक विश्व विलुप्ति विचित्र घटना प्रकट हुई। आसपास की समुद्री सतह लाखों मील तक ढह गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। एक के बाद एक विशाल तारे टूट गए और अनगिनत टुकड़े शानदार रोशनी से चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे भारी बारिश ने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया हो। चमकदार रोशनी में चियांग झान ने अपनी उंगली आकाश और पृथ्वी की ओर उठाई और उसकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया। मौत से लड़ते हुए आकाश में उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। अपने अराजक गुफाचरण साधना आधार के लिए आधे कदम के साथ वो अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत की चोटी के खिलाफ पूरी ताकत से जा रहा था। वो वास्तव में उसके साथ सीधे लड़ रहा था, ऊपरी हाथ नहीं खो रहा था। ऐसी असामान्य ताकत। हर कोई हैरान था। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जियोन घाई को मारने में सक्षम था। उसने हत्या करने वाले संप्रदाय को अपनी आंखों में भी नहीं डाला। उनकी ताकत वाकई असाधारण और युगों युगों में दुर्लभ थी। भीड़ एक बार फिर दंग रह गई। वे सभी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया में कई चीजें देखी और अनुभव की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत के शिखर के बारे में जानते थे। गठन की शक्ति की मदद से वे अपने शरीर पर 2 लाख आधे कदम अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवरों की ताकत बढ़ा सकते थे। इसका क्या मतलब था? इस समय लड़ाई को देख रहे हर विशेषज्ञ चियांग झान की अजेय ताकत से हैरान था, क्योंकि वे अपने दिल में जानते थे कि अगर वे होते तो बहुत पहले ही मर जाते। इसके अलावा चियांग झान अराजक गुफाचरण से केवल आधा कदम दूर था। अगर वो अराजक गुफाचरण को तोड़ता है तो शेन निटियन भी उसे दबा नहीं सकता। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शेन निटियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चियांग झान को घूरते हुए उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। वो अपने चेहरे पर सदमे को छिपा नहीं सका। अराजक गुफाचरण के 10वीं परत के शिखर योद्धा के रूप में, चाहे कुछ भी हो, उसकी दृष्टि और ज्ञान सभी उपस्थित लोगों से आगे निकल गया था। इसलिए वो अभी चियांग झान के मुक्के की शक्ति के बारे में और भी स्पष्ट था। बस 1 सेकंड के अंश में शेन निटियन ने अपना संयम वापस पा लिया। यद्यपि वो चियांग झान की अद्वितीय शक्ति से हैरान था, लेकिन उसके हृदय की गहराई में अजेयता का विश्वास कभी डगमगाया नहीं था। अविनाशी कानून में पुनरुत्थान की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति है। जब सभी लोग सदमे में थे, तभी एक लंबी गर्जना हुई
जिसने आकाश को हिला दिया, जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ दुनिया भर में गूंज उठी। रोलिंग साउंड वेव असीम ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई, जिससे तुरंत गॉड ब्यूरियल सागर में सुनामी आ गई। युद्ध को देखने वाले हजारों विशेषज्ञ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। उनमें से हर एक चियांग झान को उत्साह से देख रहा था। इस समय चियांग झान का शरीर एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जो सूर्य के समान चमकीला था। शक्तिशाली अविनाशी कानून ऊर्जा लगातार फैलती रही, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि वो आकाश और पृथ्वी जितना लंबा है, सूर्य और चंद्रमा जितना चमकीला है, शाश्वत और चिरस्थायी है। स्वर्ण युद्ध देवता की तरह चियांग झान की क्यू आसमान में उड़ गई। वो शानदार और राजसी लग रहा था, सभी दर्शकों को दबा रहा था। उसकी ठंडी आंखें ब्लेड जैसी ठंडी रोशनी से चमक रही थी, और उसका लौहक्त हत्या का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। हालांकि चियांग झान अभी अभी मुक्कों के आदान प्रदान में हार नहीं गया था, लेकिन उसने ऊपरी हाथ भी हासिल नहीं किया। उसे अपने पांचों विसरा में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका खून उल्टा बहने लगा। उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। हालांकि वो टुकड़ों में कट जाने के दर्द से पीड़ित था, चियांग झान हमेशा की तरह आश्वस्त था। अभी अभी की लड़ाई के माध्यम से उसने पहले ही विशाल कछुआ राजा जानवर की ताकत का निर्धारण कर लिया था, जिसे 2 लाख कछुआ राजा जानवरों की ताकत से मजबूत किया गया था। अद्वितीय युद्ध देवता